नमस्कार प्यारे दर्शकों, आज हम बात करेंगे विरुद्ध आहार के बारे में। विरुद्ध आहार वो आहार होता है कि दो अलग अलग खाने की चीजें जिनका स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो, अर्थात जिनकी प्रकृति एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, यानी कि एक पूरब हो और दूसरी पश्चिम हो। प्यारे दर्शकों, आपको बताते चलें कि हमारी सैकड़ों बीमारियों का कारण हमारा आहार है, और यदि वो आहार विरुद्ध आहार बन जाए तो फिर तो बीमारियों का कहर हमारे शरीर पर टूट पड़ता है। तो हम लोगों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि विरुद्ध आहार आखिर है क्या, और विरुद्ध आहार खाने से हमें कौन कौन सी व्याधियां घेर लेती हैं। तो आइए जानकारी ले लेते हैं इन सब के बारे में। इससे पहले कि आगे बढ़े, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। विरुद्ध आहार से हमारा तात्पर्य उन दो खाद्य पदार्थों के साथ में सेवन करने से है जिनके सेवन करने से विकार हमारे शरीर में आते हैं और सही समय आने पर वह किसी तरह का रोग उत्पन्न कर देते हैं। दोस्तों, दो प्रकार के भोजन मिलकर आपस में विष भी बन जाते हैं, और वो जब विष हमारे शरीर में जाता है तो बहुत ही भयंकर रोगों की उत्पत्ति करता है। आयुर्वेद में भोजन के संबंध में कई तरह के नियम बनाए गए हैं। विरुद्ध आहार भी एक ऐसा ही नियम है जिसकी अनदेखी करने से बहुत से रोगों को हम अनजाने में ही निमंत्रण दे बैठते हैं, और हमें ये पता भी नहीं चलता कि हमने क्या किया था और ये रोग हमारे ऊपर क्यों आया है। हम यही सोचते रहते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं किया ऐसा, तो ये रोग आखिर पैदा कहां से हुआ। विरुद्ध आहार खाद्य पदार्थों के सेवन की मात्रा उनको खाने के समय पर भी निर्भर करती है। आइए अब हम आपको कुछ विरुद्ध आहार के बारे में बताते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए पपीता और दूध। यदि हम पपीते के साथ दूध का सेवन करेंगे तो वो एक प्रकार का विष का काम करेगा, जैसे कि चीकू और दूध का सेवन। प्यारे मित्रों, चीकू और दूध भी लगभग एक प्रकार का विष उत्पन्न करते हैं मिलकर। इसके साथ साथ अनार के साथ दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। समान मात्रा में शहद और गाय का घी भी कभी नहीं खाना चाहिए, ये भी एक विष बन जाता है। इसके साथ साथ मछली के मांस के साथ दूध का सेवन कभी नहीं करना चाहिए, और दूसरे पशु पक्षियों के मीट के साथ भी कभी दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। कुछ लोग सोचते हैं कि मांस खाने से हमारे अंदर बहुत ताकत आएगी और दूध पी लें तो और ज्यादा हम तगड़े और जवान बन जाएंगे, लेकिन दोस्तों उनके उल्टे दिन उसी दिन से शुरू हो जाते हैं जब वो ये काम करते हैं। दूध के पहले या दूध पीने के बाद खट्टे फलों का रस या खट्टे फल नहीं खाने चाहिए। रात के समय कभी भी दही और लस्सी का सेवन नहीं करना चाहिए, ये भी विरुद्ध आहार में आता है। इसमें सिर्फ एक चीज है, आंवला। आंवले को हम दूध के साथ ले सकते हैं, क्योंकि आंवला तो खट्टा है लेकिन उसकी तासीर क्षारीय है। आंवला गुणों में क्षारीय है, इसीलिए सिर्फ आयुर्वेद में दूध के साथ आंवले का सेवन विरुद्ध आहार में सम्मिलित नहीं किया गया है। इसलिए च्यवनप्राश के साथ दूध का सेवन किया जा सकता है, क्योंकि च्यवनप्राश में मुख्य घटक आंवला ही माना जाता है। इसके साथ साथ दोस्तों, दूध के साथ मूली, दूध के साथ हरा साग भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। दूध के साथ नमक कभी नहीं खाना चाहिए। मूली के साथ उड़द और मूली के साथ मक्खन या दही कभी नहीं खानी चाहिए, ये भी विरुद्ध आहार है। दही के साथ कभी भी खीरा नहीं खाना चाहिए। कांसे के बर्तन में गाय की घी का सेवन रखकर कभी नहीं करना चाहिए। दही को गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्ध आहार हो जाएगा। शहद को गर्म करके कभी भी नहीं खाना चाहिए, ये विरुद्ध आहार बन जाएगा। शहद, घी व सरसों का तेल, यह भी कभी समान मात्रा में सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से ये भी विष का रूप ले लेता है। दूध के साथ खरबूजा या तरबूज का सेवन कभी नहीं करना चाहिए। तरबूज या खरबूजा खाकर पानी कभी नहीं पीना चाहिए, ये भी विरुद्ध आहार की श्रेणी में आता है। इसके अलावा तोरी की सब्जी के साथ दूध का सेवन कभी भी नहीं करना चाहिए, ये भी विरुद्ध आहार है। आज पेट की बीमारियों से असंख्य लोग जूझ रहे हैं, और पेट की बीमारियों का मुख्य कारण विरुद्ध आहार का सेवन करना है। विरुद्ध आहार की वजह से त्वचा संबंधित अनेक रोग उत्पन्न हो जाते हैं, जिनमें फोड़े, फुंसी, सोराइसिस आदि हैं। तो प्यारे दर्शकों, यदि हम लोग अपने आप को इन विरुद्ध आहारों से बचाएंगे और उचित भोजन करेंगे, सिद्ध भोजन करेंगे, तो हम अनेक बीमारियों से बच सकते हैं। प्यारे दर्शकों, ये जानकारी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। फिर मिलता हूँ किसी ऐसी ही जीवनदायिनी जानकारी के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। ओम नमः शिवाय।